शिवाय गोकुल के राजा, नीली अखियां तरस रही हम तो राजा। भैया समझाती हैं, बेटा तेरे यहाँ बाबा के यहाँ नवलख गाय तेरी बाबा के नित नयो माखन होए। तेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हैं बेटा, और प्रतिदिन नयो नयो माखन होता है। तो अपने घर का माखन खाया कर। मैया मैं तो माखन खाऊं ना, मैं तो चोरी करूं ना, मैंने माखन ना खायो। तो मैया री मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, मैया री मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। मैया मैंने माखन नहीं खाया, इनको पतियारों का तस्कर में, इनको पतियारों का करे मैं तस्करी साह, और चोर नाम मेरो धरियो मेरो होम न देंगी ब्याह। मैया ये जो है गोपियां ये झूठी झूठी कह रही हैं सब, मैंने माखन ना खाई है। और एक दिन की बात थी कि गोविंद भगवान रमण वेद में खेल रहे थे। ऐश्वर्य शक्ति ने गोविंद भगवान के मुखमंडल में पूरा ब्रजमंडल दिखा दिया। उस 84 कोस के ब्रजमंडल में नंदरानी का महल, नंदरानी की 85 चौक का महल, उसी महल में नंदरानी यशोदा गोविंद का कान पकड़कर बैठी हुई है। वो छवि भी गोविंद के मुख में दिख रही है। अब यशोदा मैया ने सोचा कि गर्गाचार्य जी कह रहे थे कि तुम्हारा जो लाला है वो साक्षात नारायण समोगुणी, वो साक्षात नारायण के समान है। अरे मेरा गोविंद तो भगवान है। और जैसे कहा कि मेरे गोविंद भगवान से इतने में मैया यशोदा मूर्छित हो गई। भगवान ने तुरंत ऐश्वर्य शक्ति को वहां से हटाया, माया को वहां से हटाया। फिर भगवान मैया से कहने लगे, अरे मैया ओ मैया लाला मैंने अभी तेरे मुख में कछु देखो ना। मैया तुमने स्वप्न देखो एगो। मैया का देखो? अरे बेटा तेरे मुख में बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे, नदियां दिख रही, सब कुछ दिख रहे हो। तेरे मुख में बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे, नदियां दिख रही, तालाब दिख रहे। लेकिन भगवान ने कहा मैया तू बूढ़ी हो गई है ना, तूने स्वप्न देखो होएगो, जाता है तू चिंता मत कर, मैं फिर से मुख खोल के दिखाई दे रही हूँ। भगवान ने दोबारा जब अपना मुखमंडल खोल कर दिखाया, और जैसे मुख खोल कर दिखाया तो अब की बार कन्हैया के मुख में कुछ नहीं दिखा। हाँ कन्हैया मैंने स्वप्न देखो ही होएगो, जाता है अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना लाला, मैंने स्वप्न ही देखो होएगो, मैंने स्वप्न देखो होएगो। अब यहाँ पे गोविंद भगवान को मैया यशोदा लेकर विराजमान थी। इतने में भगवान ने कहा मैया एक सच्ची सच्ची बात पूछूं? हाँ हाँ बेटा पूछ। एक बात बताओ, मैं सोए में चलो जाऊं तो तुम माखन दोगी कि नहीं दोगी? हाँ हाँ लाला बेटा तू सो जा, मैं माखन निकाल लूं, माखन दूंगी, क्यों नहीं दूंगी। अब कन्हैया सोवे चले गए और मैया माखन बिलोने लगी। मैया माखन बिलो रही थी, इतने में कन्हैया तुरंत ही उठ गए। मैया माखन दो, माखन भूख लगी है दारी के, अब तो माखन निकलो ही ना है, कहाँ से दे दो। मैया मोको तो बड़े जोर से भूख लगी है। अच्छा कन्हैया एक काम कर लाला, ठीक पे देख बासो माखन रखो, वो कल को वो निकाल के खा ले। लेकिन भगवान ने कहा नहीं बासो माखन ना खाऊंगा, मोको तो ताजो ही माखन चाहिए, और अब को निकलो माखन चाहिए दारी के, अब माखन निकलो ही ना है तो कहाँ से दे दूं। देखो मैया यदि तुमने मुझे माखन नहीं दिया तो मैं यहीं पर लेट जाऊंगा, पूरे में लेट जाऊंगा। देख कन्हैया बेटा वो कहाँ है, कहाँ है मैया? देख बेटा वो चंदा। अब तो कन्हैया माखन भूल गए, चंदा चाहिए। कि चंद्र खिलौना ले हो री मैया, और चंद्र खिलौना ले हो। और मैया अब तो मोको चंद्र खिलौना चाहिए, चंदा लूंगो। तो मैया ने एक परात में पानी भर दी नो, देख बेटा आए गए हो चंदा, जाई चंदा ले लो। कन्हैया बोले मैया ये तो पानी है, मोको जो चंदा ना है, मोको तो वही चंदा चाहिए, मोको तो वही चंदा चाहिए। मैया बोली देख कन्हैया चंदा बंदा तो ना है,
देखो मैया, यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो हम तो पूरे गांव में कह देंगे कि मैया हमारी मैया ना है, हमारे जो बाबा है ना वही है, बस मैया तो हमें के किराए पे उठा के लाई है, मैया हमारी मैया ना है। और रूठ करके गोविंद भगवान एक खंभे से सिर लगाकर बैठ गए और रोने लगे। मैया ने सोचा देखो कैसे रूठ करके चला गया। मैया ने माखन बिलोना बंद कर दिया। कन्हैया के पास जाकर कहने लगी, देख लाला, मैं तो को माखन से वो कोमल चंदाओं से सुंदर एक नई सी दुल्हनिया ले आऊंगी, तू ऐसे मत रो। तू बेटा तोतरी वाणी बोले, कितना प्यारो लगे, ऐसे मत रो तू करे। अब तो कन्हैया माखन भूल गए, चंदा भूल गए, अब तो दुल्हनिया चाहिए, मैया दुल्हनिया लेके आओ। यशोदा मैया बोली, दारी के ठीक से मौत हो तो आवे ना, लाला दुल्हनिया लेंगे। अच्छा चल ठीक है, बता कैसी दुल्हनिया लेगो। मैया देखो, जब मैं गऊ चराए हुए जाऊंगा तो अपनी दुल्हनिया को जेब में भर के ले जाऊंगा, ऐसी दुल्हनिया ले आओ। अपनी दुल्हनिया को जेब में भर के ले जाऊं, ऐसी कोई दुल्हनिया लेकर के आओ। अब यहाँ पर जब मैया ने कहा, लग रहा है कि गोविंद गुड़िया की कह रहे, सो मैया ने एक छोटी सी गुड़िया लाए थे और दे देनी। गोविंद ने उसी को अपनी जेब में रख लिया। गोविंद भगवान ने उसी को जेब में रख लिया और पूछने लगे, मैया एक बात बताओ, तुमको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है। मैया कहने लगी, सोता मैया, अरे जो तुमने दूध उबलने को रखा था ना, उसमें उफान आ गया है, जल्दी जाओ नहीं तो पूरा उबल जाएगा। मैया ने कन्हैया को नीचे पटका, दौड़ी दौड़ी गई। हे भगवान, कहूँ माखन मांगे, कहूँ चंदा मांगे, कहूँ दुल्हनिया मांगे, मैं तो जैसे परेशान आएगी, मेरे तो दूध उबल गए। मैया दौड़कर चली गई। कन्हैया के क्रोध का पारावार नहीं रहा। कन्हैया तुरंत खड़े हो गए, बताओ। अब मैया कह रही कि मोको दूध मूध प्यारो ना है, मोको तो पूत प्यारो है। और जैसी दूध की सुनी सो पूत को पटक के चली गई। अब जा मैया है, बताऊं मैं, अब बताऊं, ना जाने कहां से श्याम सुंदर ने 5 किलो का पत्थर उठा लिया। अब वो अकड़ करके तो पत्थर उठाया। अब जैसे जैसे पत्थर को उठाया और ले जा करके मटकी के पास गए और कोई मटकी पर वो पत्थर 5 किलो का पटक दिया। कन्हैया ने सोची कि आवाज आएगी, इतने में तो मटकी धड़ाम से पूरी फूट गई। और जैसी मटकी फूटी कन्हैया तो सोचने लगे कि मैंने सोची कि आवाज करेगी, लेकिन तो पूरी मटकी फूट गई। अब तो मैया मारेगी मोको। एक काम करते हैं, झूठे झूठे के रोने लगते हैं। सो गोविंद भगवान ने लोटा में से पानी निकाला और आंखों में लगा लिया कि मैया रोते हुए देखेगी तो मारेगी नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद सोचने लगी, अब तो चाहे रो में चाहे गा में मैया तो मारेगी। सो पूरा माखन बटोर बटोर करके नीचे ग्वाल मंडली को बुला लिया। अरे भैया मधुमंगल, अरे शुभल, अरे श्रीदामा, आओ भैया जल्दी आ जाओ। सो माखन नीचे ग्वाल मंडली को माखन दे रहे हैं, ऊपर बंदर मंडली आ गई। सो बंदर मंडली को भी माखन लुटाते जा रहे हैं। श्याम सुंदर इतने प्यारे लग रहे हैं उस समय माखन लुटाते समय। सोच रहे हैं कि राम अवतार में इन बंदरों ने बहुत सेवा करी मेरी। उस समय तो कंदमूल फल के अलावा कुछ खिला नहीं पाया। चलो अब इस बार श्याम का जन्म लिया है द्वापर युग में, तो इनको माखन मिश्री खिलाऊं। तो भगवान नीचे ग्वालों को माखन दे रहे हैं, ऊपर बंदरों को माखन दे रहे हैं। इतने में मैया यशोदा आ गई। तो मैया को इतनी जोर की हंसी आई कि देखो जी नेक सो छोरा और मैं जाकू नेक पटक के चली गई तो कैसे गुस्सा आ गया जाए, कैसी गुस्सा आ गई कि मेरी दादी सासू के जमाने की जो मटकी फोड़ दी जाने। लेकिन 2 मिनट बाद रुक करके मैया ने सोचा, यदि इसको ऐसे ही मैं छोड़ दी गई तो जी बिगड़ जाएगा। मैया ने एक चांदी की छड़ी ली। दारी के तूने मेरी दादी सासू के जमाने की मटकी फोड़ दी, अब भाई तो क्यों बताऊं। और मैया के हाथ में छड़ी जैसी गोविंद ने देखी तो गोविंद ने दौड़ लगा दी। आगे आगे गोविंद दौड़ रहे, पीछे पीछे मैया दौड़ रहे और भगवान आगे आगे दौड़ते जा रहे, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। नारद जी ऊपर, तो क्या तू मेरे पास आ जाएगा? यदि मैंने ये छड़ी फेंक दी तो क्या तू मेरे पास आ जाएगा? हाँ हाँ, फिर तो मैं पास में आ जाऊंगा। मैया ने छड़ी फेंक दी। देख बेटा कन्हैया, मैंने छड़ी फेंक दी, अब तू मेरे पास आ जा। अच्छा कन्हैया बोले, मैया यदि मैं तेरे पास आ गयो तो तू कहा करेगी? मैया बोले, बेटा तेरी आरती करूंगी, तेरी पूजा करूंगी।
अब कन्हैया पूजा पाठ आरती को मतलब समझे ही ना है। और जैसे आराम आराम से मैया के पास आ रहे थे, मैया ने दौड़ के पकड़ लिया दाढ़ी के, तूने मेरी मटकी फोड़ी, चल अभी तो को बताऊं। और मैया ने ले जाके ऊखल से बांधने का प्रयास किया। मैया गायों की रस्सी लेकर आती हैं और कन्हैया को ऊखल से बांधने का प्रयास करते हैं। एक गाय की रस्सी बांधी, 2 गाय की रस्सी बांधी, धीरे धीरे तकरीबन 9 लाख गैयों की रस्सी बांधी, लेकिन गोविंद भगवान की मुट्ठी भर कमर को नहीं बांध पाई। गोविंद को बांधना क्या हंसी खेल है। मैया थक गई। गोविंद भगवान कहते हैं मैया तो बहुत अच्छा। वो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी। 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ रही थी? क्योंकि एक ऐश्वर्य शक्ति थी और एक वात्सल्य शक्ति थी। तो ऐश्वर्य शक्ति कह रही थी ये हमारे परब्रह्म परमात्मा है, ये किसी के बंधन में नहीं आते। और जो वात्सल्य शक्ति है वह कह रही थी ये भले ही तुम्हारे परमात्मा हो, भले ही तुम्हारे परब्रह्म हो, लेकिन ये इस धराधाम पर बालक बनकर आए हैं, इसलिए यहाँ पर तो इनको बंधना ही पड़ेगा। अब ऐश्वर्य शक्ति वात्सल्य शक्ति की लड़ाई के कारण वो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी। यशोदा मैया के सिर पर एक पुष्प लगा था। जब हार थक के मैया का सिर नीचे हुआ तो वो पुष्प मैया के बालों में से निकलकर जैसे गोविंद के चरणों में गिरा, मैया पूर्ण भाव से समर्पित हो गई। तब भगवान ने कहा अरे मैया तू तो बूढ़ी हो गई है, तो पे मैं ना बंधूंगा, ला मैं खुद ही बंध जाऊं। तो मैया से रस्सी लेकर के भगवान स्वयं ने कहा, स्वयं ही रस्सी से बंध गए, उखल से बंध गए। दाढ़ी के पसीना में छूट गयो, तू तो जल्दी से बन गयो। मैया उखल से बांध के चली गई। अब यहीं पे बंधो रहे, मैं तो जा रही हूँ। भगवान उखल से बंधे थे और नंद बाबा के महल में 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के। 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के नंद बाबा के महल में। और वो जो है वो दोनों पूर्व जन्म के गंधर्व थे, श्रापित गंधर्व थे। ये जो वृक्ष हैं पूर्व जन्म में जो गंधर्व थे, यह गंधर्व अप्सराओं के साथ में सरोवर में स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे और मदरा का पान पी करके मदरा पान किए थे। और उन स्त्रियों की निर्वस्त्र स्त्रियों के ऊपर जल उलीच रहे थे। वहां से नारद जी का निकलना हुआ तो नारद जी को देखकर के स्त्रियां तो बाहर आकर के, अप्सराएं बाहर आकर के और वस्त्रों को पहन लेती हैं, लेकिन ये जो 2 गंधर्व हैं यमलार्जुन के, ये दोनों आज स्नान करते रहे। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम तो एकदम झड़की भांति हो, चलो तुम्हारे पास धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, तुम्हें नहाना है, स्नान करना है, तो कम से कम मर्यादित तो रहो, मर्यादा में तो स्नान करो। एक संत तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम एक झड़की भांति व्यवहार कर रहे हो। जाओ तुम दोनों, जिस प्रकार एक वृक्ष दिन रात हवा बारिश तूफान आंधी में निर्वस्त्र होकर जैसे खड़ा रहता है, वैसे ही तुम दोनों भी खड़े रहो। यह एक समाज को संदेश देता है, यह उपाख्यान एक समाज को संदेश दे रहा है कि जो निर्वस्त्र होकर के जो अंग प्रदर्शन करते हैं, जो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, जो ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे हमारा अंग प्रदर्शन हो कि वो अगले जन्म में वृक्ष बनने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कभी भी अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यही दोनों गंधर्व यमलार्जुन के वृक्ष बनकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं नंद भवन में। गोविंद भगवान 2 वृक्षों के बीच में से उखल को लेकर के निकलते हैं, जरा सा झटका दिया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। दोनों गंधर्वों का उद्धार करके भगवान, इतने में नंद बाबा आ गए, यशोदा मैया आ गई। हे भगवान, मेरे हाथन में आगी क्यों ना लगी, मैंने क्यों कन्हैया को इन वृक्षों से बांधा। नंद बाबा ने नव नंदों को बुलाया, उपनंद को बुलाया, भैया अब हम जा नंद गांव में रहना ना चाहें। क्यों बाबा, क्या हो गया, इतनी कुबेर जैसी संपदा को छोड़ करके आप कहाँ जाओगे। नंद बाबा कहने लगे, भैया जा दिन से हम जा नंद गांव में आए हैं, बाद से कन्हैया के ऊपर कछु ना कछु बीमारी आए रही है, कछु ना कछु परेशानी आए रही है। देखो कन्हैया को जन्म भयो तो पूतना मारने की ताई आ गई, फिर सक्टासुर आए गयो, फिर तृणाव्रत आए गयो,
एक ना एक राक्षस नंद गांव में आती रे में जाता ही मैं जहाँ रहना ना चाहूँ। तो उपनंद ने कहा बाबा यदि आपको अच्छा लगे तो मैं एक सुंदर सा स्थान बता रहा हूँ। बड़ा सुंदर स्थान है, यमुना जी के तट पर एक वृंदा का वन है, तुलसी का वन है, बहुत ही प्यारा स्थान है, अपन सब लोग वहीं पर रहते हैं। नंद बाबा ने कहा चलो ये अच्छी बात है। सभी नंद गांव के गोप ग्वालों ने गोपियों ने सभी ने अपने अपना सामान बैलगाड़ियों में रखा और सभी लोग वृंदावन की ओर चलते हैं। आइए हम सभी लोग भी मानसिक रूप से वृंदावन के दर्शन करें, वृंदावन की ओर चले, नाचते हुए गाते हुए वृंदावन की ओर चलेंगे। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। छोटे छोटे बछड़ा बछड़ी हैं, उनको चराने के लिए जा रहे हैं। आगे आगे गैया चल रही हैं, पीछे पीछे बाल बाल चल रहे हैं, बीच में श्याम सुंदर चल रहे हैं। गायों की खुर से उड़ करके जो रज है उड़ उड़ करके जब गोविंद के मुखमंडल पर लगती है तो देखने में ऐसा लगता है जैसे हजारों तारागण मिलकर के गोविंद भगवान के मुखमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है देखने में जैसे हजारों तारागण मिलकर के शोभा बढ़ा रहे हैं। और गैया चारण गौ चारण करने जाते हैं। आज यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ वृंदावन में भी कंस ने अघासुर नाम का राक्षस भेज दिया। और जो अघासुर नाम का राक्षस था बहुत बड़ा अजगर सर्प था, विशाल आकार लेकर के अपना मुख खोल करके वृंदावन में बैठा हुआ था। मधुमंगल कहवे लगो श्री दामा मोकू तो देखवे में ऐसो लग रहे है जैसे जब वृंदावन में जो बहुत बड़ी गुफा है और मैंने सुना है कि जो बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं ना उन बड़ी बड़ी गुफाओं में बड़े बड़े संत महात्मा लोग तपस्या करते हैं। एक काम करते हैं मधुमंगल अपन चलते हैं घूमने को, अंदर देख करके आते संत महात्माओं के दर्शन है जाएंगे और बढ़िया से महात्माओं के दर्शन करके बढ़िया गौचारण कर लेंगे। अब छोटे छोटे कन्हैया के सखा वो बछड़ा बछड़ी सब सखा अंदर चले गए मुंह में। एक कहने लगे दारी की एक बात तो बता। अब जो अजगर सर्प की जीव होती है वो होती है एकदम गद्दे जैसी गुदगुदी गुदगुदी।
तो जैसे ही अंदर एक पैर रखा अजगर की जीभ पर, एक बोलो दाढ़ी के जीभ घसता के सोए गुदगुदो सो लग जैसे जाते गद्दा बिछे हुए। शुगल बोलो देखो भैया ये बहुत वीआईपी गुफा है, जाता ही जामे जे बल्लभ के गद्दा बिछे। अब बाहर अजगर सर्प के दांत होते हैं बड़े बड़े। तो एक बोलो अरे सखा एक बात तो बता जी, लंबे लंबे सफेद सफेद जो खूंटा से कहा लगे। एक बोलो देख भैया इन संतन को नियम होएगो कि जा काउखों संतों के दर्शन करने होए तो वे सब अपनो अपनो सामान इन खूंटन पर टांग के फिर आज हमारी गैया काली दह में पानी पीने के लिए गई और बाबा पानी पीते ही वह मर गई। एक बाल आया, बाबा काली दह के ऊपर से यदि कोई भी पक्षी उड़ करके निकल जाए तो जो काली दह में कालिया नांग रहता है ना, उसका विष के प्रभाव से कोई भी पक्षी जब ऊपर से निकलता है तो वो मर जाता है। कालिया नांग के कारण हमारा वृंदावन सुरक्षित नहीं है बाबा। क्योंकि आज वृंदावन धाम बना हुआ है, लेकिन हम ऐसे बैठे कुछ रखे भूल गया है। जय जय श्री राधे। तुम्हारे दोनों हाथ और जो ठाकुर जी से प्रेम करते Hey!
अरे भाई के संग में आए गिर पारो हरि नाग को ऐसे हरायो जाना भी फ्री और आना भी फ्री और पकड़े गए तो आना भी फ्री तो फिर ये बधाई वृंदावन बिहारी लाल की। भैया जोर से जय बिहारी लाल की। यहाँ पर जो भगवान है काली दह पर जाकर के खेल खेलने लगे। यहाँ से मधुमंगल गेंद भेजते हैं। कौन है बेटा? बाहर जाओ, अपने बाबा से पूछियो। कन्हैया बाहर गए, वहाँ देखा तो बाहर तो नंद बाबा बैठे हुए हैं। नंद बाबा हवन बना रहे थे, साकल्य की तैयारी कर रहे थे, साकल्य बना रहे थे, हवन की तैयारी चल रही थी। बाबा मैया कह रही आज हमारे यहाँ जय जय की पूजा होगी। ये जय जय कौन है? अरे बेटा जो जय जय है ना, जय जय हमारे इंद्र देवता हैं। जब हम सभी लोग मिलकर के इंद्र देवता की पूजा करते हैं तो इंद्र देवता प्रसन्न होकर के बारिश करते हैं, और जो बारिश का जल होता है वह धरा पर गिरता है। फिर हरी हरी घास होती, हमारे गऊ बछड़े सब उस हरी हरी घास को खाते हैं, और फिर जब घास खाते तो अच्छा दूध आता है, फिर बढ़िया दूध होता है, फिर हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। अच्छा बाबा एक बात बताओ, इंद्र की पूजा करते करते कितना समय हो गया आपको? इंद्र की पूजा करते करते तो नंद बाबा ने कहा ये तो हमारे दादा परदादा पुरखों से पूजा चली आ रही है। अच्छा तो बाबा मैं ये कह रहा हूँ जब पुरखों से पूजा चली आ रही है तो एक बात बताओ, इंद्र ने कभी दर्शन दिए आपको?
बाबा बोले कन्हैया दर्शन तो करूँ ना दिए। तो कन्हैया बोले कि जब वो जय जय है ही ना आएगा धरा, हम सभी को गोवर्धन नाथ की पूजा करनी चाहिए। ग्वाल बाल बोले देख कन्हैया तेरे गिरिराज जी की पूजा करवे में हमें कोई ऐतराज ना है, पर एक बात कान खोल के सुन लो, तेरे गिरिराज महाराज की जब हम पूजा करेंगे ना, और तेरे गिरिराज महाराज की पूजा करवे से यदि इंद्र नाराज है गयो तो को वचन देना पड़ेगा कि इंद्र के प्रकोप से तेरे गिरिराज महाराज हमारी रक्षा करेंगे। यदि तेरे गिरिराज महाराज रक्षा कर सकें तब तो हम तेरे गिरिराज महाराज की पूजा करवे के लिए तैयार हैं, तब तो तेरे गिरिराज महाराज की हम पूजा करेंगे। सखा लोग बोले कन्हैया बोले चलो ठीक है भैया, इसकी तो गारंटी हम दे रहे हैं कि हमारे गिरिराज महाराज तुम्हारी जरूर रक्षा करेंगे। अच्छा भैया चलो ठीक है, तो अच्छा एक से भोग ना लगेगा तेरे गिरिराज महाराज, तेरे गिरिराज महाराज को हम सबसे मांग ठीक है बताओ तेरे गिरिराज महाराज की पूजा कैसी करी जावे। तो कन्हैया कहते हैं सबसे पहले तो हमारे गिरिराज महाराज को 56 भोग लगे, जाता ही सब लोग 56 भोग बनवाओ और बढ़िया हवन की तैयारी करो और सभी लोग गोवर्धन नाथ की ओर चलो। सारे ब्रजवासियों को कन्हैया ने पूजन की तैयारी करवा करके सभी ब्रजवासियों को साथ में लेकर के और कन्हैया गोवर्धन नाथ की ओर तलहटी में चलते हैं। हाँ भैया कन्हैया तेरे गिरिराज महाराज के पास में आ गए, अब बताओ कहा करें। कन्हैया बोले एक काम करो, सबसे पहले तुम हनुमान जी खड़े होकर के गिरिराज जी का पूजन करेंगे, खड़े होकर के। कन्हैया बोले कि सबसे पहले हमारे गिरिराज महाराज की पूजा मुख्य हनुमान जी करेंगे। तो गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने और परिक्रमा लगाने वहां जाओगे, वही फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जो फल आपको वहां गिरिराज जी का परिक्रमा लगाने से मिलेगा वही फल आपको यहाँ मिलेगा। पूजन करेंगे और अपने यथास्थान पर जो पूजा करेंगे